हम सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं हम अपने ब्रेन को एफिशिएंट कैसे बनाएं। ठीक है, हमने पीछे एक्सरसाइज के बारे में बात करी, स्ट्रेस के बारे में बात करी, स्लीप के बारे में बात करी। एक जेफ बेजोस साहब का सबको पता है भाई, सही है। जेफ बेजोस अमेज़न का जो सीईओ साहब है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। उनका एक छोटा सा रील आया मेरे पास, उसमें उन्होंने बोला ही डिफाइंड व्हाट कॉजेज स्ट्रेस। व्हाट ही सेड was when you are not working hard enough, that is the only source of stress. आपको स्ट्रेस तब होता है जब आप काम ना कर रहे हो, और मैं पर्सनली उस बात से एग्री करता हूँ। सही है, अगर आप किसी काम, किसी एक चीज, कोई आपके सामने टास्क है, उसके लिए आप जुटे हुए हैं, एग्जाम है ना, उसके लिए आप फोकस करके तैयारी कर रहे हैं, इट इज हाईली लाइकली आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी वर्किंग ऑन दैट। हम सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रेस लेते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। एक दो हफ्ते पहले आई वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। मैं एक कनंड्रम से गुजर रहा था, एक मसला था, मुझे सॉल्व करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो व्हाट आई डिड वाज 15 मिनट के लिए सारे काम बंद करे। मैं सोचा हाउ कैन आई वर्क टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। इस मसले को रिजॉल्व करने का मेरे पास प्लान किया, स्ट्रेटेजी किया। वंस दैट वाज इन प्लेस, मेरा स्ट्रेस 50% खत्म हो गया। अभी तक कोई स्विच, काम, हालात मेरे बदले नहीं है, सेम हालात में, लेकिन मेरा स्ट्रेस बहुत कम है। क्यों? बिकॉज आई हैव अ प्लान टू रिजॉल्व द सोल्यूशन। मैंने इतना दिमाग लगाया कि सोल्यूशन निकला है। सेम इज फॉर यू गाइस। अगर एग्जाम्स का स्ट्रेस हो रहा है, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े से एक डिफरेंट सिनेरियो पे, नए ब्रेन रूल पे। स्ट्रेस की बात खत्म हुआ था, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एक चीज बताना जरूरी थी आप लोगों को। अब है क्या चक्कर, आप लोगों ने बेसिक लेवल साइंस तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, सही है, क्लास 6-7 तक। हम सब लोग बने किससे, ये बताएं हैं? हम लोगों का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल से। ठीक है, हम सब लोग सेल से बने। हमारी बॉडी की मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। हमारे मसल सेल से बने हुए हैं, दिमाग सेल्स, आंखों में भी सेल्स हैं, और मुख्तलिफ सेल्स का मुख्तलिफ फंक्शन है। जिस तरह हम अपने जो श्रृंगार करने पे इतने मेकअप करते हैं, मुंह बार बार धोते हैं, ये सारे डेड स्किन है, ये सारे डेड सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे डेड सेल्स हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी सेल्स हैं। हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कराटे करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। बेसिकली वी आर मेकिंग आवर सेल्स स्ट्रॉन्गर। हम अपने सेल्स को मजबूत बना रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं। सेम रूल अप्लाई होता है हमारे ब्रेन के लिए। योर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ मसल। उसको जितना यूज करोगे ना, वो उतना ज्यादा तेज होगा। व्हाट आई हैव डन, हमने बहुत सारी चीजें, मिसाल, एक बेसिक मिसाल है एक्सेल की। एक्सेल में बहुत कुछ पहले नहीं आता था। एक्सेल आता रहा, सीखते रहे। शुरू में पहली दफा बहुत मुश्किल हो गया बनाना। जो लास्ट वर्किंग मॉडल मैंने बनाया है ना, उसमें मेरे एक्सेल के फॉर्मूले 3 लाइन के हैं। सही है, मैं ज़बानी बता सकता हूँ, वो फॉर्मूले कोई पढ़ के नहीं समझ सकता, लेकिन मेरे लिए आसान है, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड टू थिंक इन दैट वे। पहले आसान नहीं था, अब आसान हो गया है। अगर आप लोगों को अकाउंटिंग मुश्किल लग रही है ना, उससे भागो नहीं, टेक इट हेड ऑन। योर ब्रेन विल चेंज इटसेल्फ टू परफॉर्म अकाउंटिंग बेटर। आपका ब्रेन, एक मसल, जिन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है ना, उनका ब्रेन का मेमोरी वाला पार्ट बड़ा होता है। जिन लोगों के ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका ड्राइविंग वाला पार्ट बड़ा होता है। हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ सेल्स हैं जो आपको अकाउंटिंग पढ़वा रहे हैं, जो आपकी कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। इफ यू विल फोकस ऑन दैट, आपके ब्रेन का वो एरिया बड़ा भी होगा, ज्यादा डेंस भी हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंटिंग अच्छी भी होने लग जाएगी। अब चक्कर क्या है, ये तो हमने बात करी कि हम अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ा मसला क्या देखते हैं? मैं भी अपनी क्लास में फेस करता हूँ, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ फेस करते हैं, अपनी सिबलिंग्स के साथ फेस करते हैं। वो क्या है कि हम अपनी बात उनको समझा नहीं पाते। ऐसा ही है, मसला होता है, मैं तुम लोगों को अकाउंटिंग नहीं समझा पा रहा, तुम लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हो, हम अपने अम्मा अब्बा को बात नहीं समझा पा रहे, अम्मा अब्बा हमें अपनी बात नहीं समझा पा रहे। होता है, इसकी वजह से फड्डे ही बहुत होते हैं। उसका असल रीज़न क्या है, हम उसके कोर पे जाते हैं। एक उसका रीज़न है, इस तरह आइडियाज़, एक्सपीरियंस, वे ऑफ थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजी, आपका फलसफा क्या है, हम उसकी थोड़ी साइंस देखते हैं। उसका बेसिक रीज़न क्या है, उनका ब्रेन आपके ब्रेन से मुख्तलिफ है, बिल्कुल सीधी सी बात है। उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर और आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका ब्रेन बहुत अंडर डेवलप्ड होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका ब्रेन बन रहा होता है। सो मच सो जब एक बच्चा छोटा होता है, उस हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये हमारे ब्रेन का आगे का चुका, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये सारे करता है। बच्चों में ये नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बनता रहता है। आपके ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस, आपके ब्रेन के सेल्स ना सिर्फ वक्त के साथ साथ बनते ही रहते हैं, खत्म होते हैं। पुराने कनेक्शंस खत्म होते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, शुरू के ईयर्स में बहुत तेजी से ये बनते हैं, खत्म होते हैं, चेंज होते हैं। प्यूबर्टी के बाद चेंज होते हैं, फिर एडोलेसेंस और अबव 40 में जाके वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। बट आप में, आपके ब्रेन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी तो आती है, लेकिन स्टिल थ्रू आउट योर लाइफ योर ब्रेन इज अल्टीमेटली लाइक अ मसल। अगर आपने दिमाग का यूज करते रहोगे, दिमाग सही चलता रहेगा, यूज करना करोगे, खत्म हो जाएगा। आपके बड़ों का ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बच्चों का ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब हो क्या रहा है, एक बुक है, थोड़ा सा मैं ये हम थोड़ा सा बुक से बाहर निकले, लेकिन कुछ आइडियाज यहां बताना जरूरी है। एक बुक है लेनर्ड सेक्स की, द कोलैप्स ऑफ पेरेंटिंग। उस बंदे ने ये बात बोली कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ब्रेन आपका चेंज हो रहा होता है ना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी। कि आपका ब्रेन अपने आप को चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी आहिस्ता आहिस्ता अपने आइडियाज को, थॉट्स को, आदतों को चेंज करने की ताकत कम होती रहती है। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप लोगों में कोई गंदी आदत है और आप लोग अभी चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ वक्त के बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके कन्वर्स भी है, अगर अभी कोई अच्छी आदत नहीं बना रहे तो वक्त के साथ साथ उस आदत को बनाना मुश्किल होता चला जाएगा। अभी आप लोगों की 20s, अर्ली 20s हो आप सब लोग, एडोलेसेंस में हो आप लोग। एडोलेसेंस में स्टिल योर ब्रेन इज हाईली मेलिएबल। आप अपने आप को अच्छी आदतों को डाल सकते हो, बुरी आदतों से बचा सकते हो। अगर पढ़ने की आदत नहीं है ना, अभी डाल लो, बाद में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप लोग ये समझते हो कि बिल फर्ज समहाउ आपको मसला है, जिस तरह आजकल के जमाने में ओबेसिटी का बहुत मसला है, अगर आप लोग चाहते हो ना कि अपने बॉडी वेट को आप रेगुलराइज कर लो, दिस इज द राइट टाइम। अभी अपनी आदतें ऐसे बनाओ कि आपको लॉन्ग टर्म में वो हेल्प कर सके। बच्चों के लिए मैंने आपको बताया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते। होता क्या है, दे लर्न थ्रू इमिटेशन। उनका जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, इट लर्न्स थ्रू कॉपीइंग। दे कॉपी व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग एंड दे पेस्ट इट इनटू द रियल लाइफ। पिछले सेमेस्टर में हमने एक बुक कवर करी थी, फॉलन लीव्स। उसमें राइटर बोलता है, थोड़े अपने अल्फाज में बता रहा हूं, क्या जुल्म की बात है, क्या बेबसी की बात है। बच्चे तो सीखते ही इमिटेशन से हैं। वालिदैन खुद चीखते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना चीखो। वालिदैन हर वक्त पैसे की बात करते रहते हैं, बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। वालिदैन खुद झूठ बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं झूठ ना बोलो। हाउ इज दिस पॉसिबल? आपके बच्चे की जब न्यूरॉन्स बन रहे हैं, आपने उसके जहन में गलत चीज घुसेड़ दी है। इससे हम थोड़ा सीखते क्या है, बच्चों का ब्रेन बन रहा होता है, जब तुम लोग बड़े हो वो काम करना जो चाहते हो कि तुम लोगों की औलाद में हो, वो काम करना जो चाहते हो कि तुम लोगों की औलादों में हो। भाषणों से बच्चे नहीं सीखते, ठीक है? अगर मैं अपनी औलाद को भाषण देता रहूंगा ना कि हक हलाल की कमाई करना, और खुद मैं उसको हलाल नहीं करूंगा, मेरी औलाद नहीं मानेगी मेरी बात। If you want your children to be good in studying, to question a lot of things, be the role model for them. मेरी गुड़िया मुझे देखती है, मैं पढ़ रहा हूं ना, अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, नजर ना लगाना, वो चुन्नी से को पढ़ना नहीं आता, सिर्फ किताब खोल के ऐसे देखती रहेगी। She is learning through imitation. तो खैर ये बात होगी कि योर ब्रेन चेंजेस ओवर टाइम, बचपन में डिफरेंट होता है। सेम गोज फॉर ऑपोजिट सेक्स। मर्दों और औरतों का दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है। इस पे एक बहुत जरूरी बुक है, तुम लोग शादी से पहले जरूर पढ़ना, मर्द और लेडीज दोनों। जो बुक मशहूर हुई है वो है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस, लेकिन वो इतनी मजेदार बुक नहीं है। सेम टॉपिक पे बुक है
वाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स, वाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। ये बुक मतलब इतनी मजेदार बुक है, कोई इंतहा नहीं। वो बताती है कि हाउ ब्रेन ऑफ मेन एंड हाउ ब्रेन ऑफ वुमेन आर डिफरेंट। ये डिफरेंसेस थ्रू आउट ऑल सोसाइटीज पाए जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस सोशल की वजह से या जेनेटिक है ये हमें नहीं पता, लेकिन स्टिल देयर आर डिफरेंसेस। तो आप लोग जब शादी करें तो आप लोगों को लगा रहा होगा कि यार मैं अपनी बेगम को क्यों कोई बात नहीं समझा पा रहा, ये मेरे साथ होता है, ठीक है। या लेडीज सोचें कि मैं अपने शौहर को कोई बात क्यों नहीं समझा पा रही, तो दे शुड कीप इन माइंड कि देयर ब्रेन इज डिफरेंट, देयर हस्बैंड्स ब्रेन इज डिफरेंट, द वाइफ्स ब्रेन इज डिफरेंट। लेट्स काम डाउन, इमोशंस को थोड़ा काम करो, तसल्ली से बात करो, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेन्स डिफरेंट है, अब इससे कुछ की पॉइंट्स राइटर बोलता है कि इससे हमारे की टेक अवेज क्या है। हर बंदे का दिमाग डिफरेंट है ना, इससे हमारे कुछ की टेक अवेज क्या है। राइटर बोलता है सबसे पहले कि आपकी क्लास साइजेस छोटी होनी चाहिए, ताकि जो सिखाने वाला है वो काफी हद तक इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। मैं हर एक बंदे की टेबल पर जाके उसको अलग अलग बोलता हूँ, सवाल करो, अलग अलग सवाल सुनता हूँ। उसका एक रीजन यही है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से समझा सकूं। राइट होता है स्मॉलर क्लास साइजेस शुड बी अप्रिशिएटेड। सेम गोज फॉर ट्रेनर्स, अगर आप ट्रेनर हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, छोटी क्लासेस को अप्रिशिएट करें। बॉसेस ऑल्सो, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है ना, वो ये है कि भाई मेरे अंदर 10 बंदा है और मैं उस पर फख्र फील करूंगा। भाई अगर आपने ट्रेन करना है ना, आप 100 बंदे को एक साथ ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। टेक देम पीस मील। और उसके अलावा अगर बिल फर्ज अपना, मैं एक बॉस हूं, मेरे अंदर लेट्स अज्यूम 5 लोग हैं, मुझे क्या देखना है कि हर बंदे का ब्रेन डिफरेंट है, तो हर बंदे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिफरेंट है। मुझे क्या देखना है कि जिस बंदे की जो स्ट्रेंथ है उसको वही काम दूं और जिसकी जो वीकनेस है उसको वो काम ना दूं। इस तरह हमारे ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त हैं वो अकाउंटिंग के चीते हैं, उनका दिमाग फुल चीता प्रोमैक्स चलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग नहीं होती लेकिन वो पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो मुझे उन लोगों को पीपल मैनेजमेंट का काम देना चाहिए जिनकी पीआर स्किल्स अच्छे हैं, और जिनकी अकाउंटिंग अच्छी है उनको अकाउंटिंग काम देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या, सबसे सेम एक्सपेक्टेशन रखती हैं। आप पीआर वाले बंदे को उठा के अकाउंटिंग में डाल दोगे, वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो अगर आप लोग कल किसी ऐसी पोजीशन में जाते हो कि आप लोगों की टीम्स होती हैं, तो फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल, बट एट द सेम टाइम कीप इन माइंड यू कैन चेंज योर ब्रेन, इट इज लाइक अ मसल, ठीक है। अगर अकाउंटिंग नहीं आती ना, उससे डरो नहीं, उससे घबराओ नहीं, हो जाएगा। यू जस्ट नीड सफिशिएंट टाइम। मेक सेंस? ठीक है भाई।